लीमा, द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू, एक जीवंत और बहुआयामी महानगर है जो देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 जनवरी 1535 को स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो द्वारा स्थापित लीमा न केवल पेरू का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि साउथ अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसका समृद्ध इतिहास, विविध आबादी और गतिशील शहरी वातावरण इसे एक आकर्षक जगह बनाते हैं, जहां देखने के लिए बहुत कुछ है। लीमा का इतिहास प्री कोलंबियन टाइम्स से शुरू होता है, जब यह लीमा संस्कृति के क्षेत्र का हिस्सा था, जो स्पेनिश उपनिवेशीकरण से पहले इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। यह क्षेत्र उन्नत शहरी नियोजन और प्रभावशाली वास्तुशिल्प उपलब्धियों का घर था। हालांकि पिजारो और उनकी स्पेनिश सेना के आगमन के साथ ही लीमा एक प्रमुख औपनिवेशिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। यह शहर रणनीतिक रूप से तट पर रिमैक रिवर के मुहाने के पास स्थित था, जो इसे व्यापार और प्रशासन के लिए एक आदर्श केंद्र बनाता था। औपनिवेशिक काल के दौरान लीमा को राजाओं का शहर के रूप में जाना जाता था और यह स्पेनिश साउथ अमेरिका का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यह स्पेनिश एम्पायर के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी था, जो यूरोप और अमेरिका के बीच माल और संसाधनों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाता था। इस औपनिवेशिक युग की विरासत लीमा की वास्तुकला में स्पष्ट है, जिसमें इसके अच्छी तरह से संरक्षित चर्च, कॉन्वेंट और महल स्पेनिश बारोक और पुनर्जागरण शैलियों को दर्शाते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लीमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के कारण शहर का तेजी से विस्तार हुआ। इस अवधि में सड़कों, रेलवे और सार्वजनिक सेवाओं सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। हालांकि तेजी से शहरीकरण ने भीड़-भाड़, अनौपचारिक बस्तियों और बुनियादी ढांचे के तनाव जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया। आज लीमा 10 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला एक विशाल महानगर है, जो इसे जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाता है। यह कई जिलों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग चरित्र है। ऐतिहासिक केंद्र, जिसे सेरकाडो डे लीमा के नाम से जाना जाता है, वह जगह है जहां आपको शहर की कई औपनिवेशिक युग की इमारतें मिलेंगी, जिनमें प्रभावशाली प्लाजा मेयर, लीमा का कैथेड्रल और गवर्नमेंट पैलेस शामिल हैं। लीमा संस्कृतियों का एक मिश्रण है, जो इसके समृद्ध इतिहास और विविध आबादी को दर्शाता है। यह शहर अपने जीवंत कला दृश्य के लिए जाना जाता है, जिसमें कई थिएटर, गैलरी और संग्रहालय हैं। उदाहरण के लिए म्यूजियो लार्को प्री कोलंबियन कला और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करता है, जबकि म्यूजियो डे आर्टे डे लीमा पारंपरिक और समकालीन पेरुवियन कला दोनों को उजागर करता है। भोजन लीमा की सांस्कृतिक पहचान का एक और प्रमुख पहलू है। यह शहर अपने पाक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्वदेशी सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के साथ मिलाया जाता है। लीमा ने लैटिन अमेरिका की गैस्ट्रोनॉमिक राजधानी के रूप में ख्याति अर्जित की है और इसके रेस्तरां अक्सर शीर्ष भोजन स्थलों की वैश्विक सूचियों में दिखाई देते हैं। उल्लेखनीय व्यंजनों में सेविचे, मसालेदार समुद्री भोजन का एक ताज़ा व्यंजन, और एंटिकोचोस, कटार और ग्रिल्ड मीट शामिल है। लीमा के सांस्कृतिक उत्सव भी इसकी विविध विरासत का प्रतिबिंब है। शहर पूरे साल कई तरह के कार्यक्रम मनाता है, जिसमें फिएस्टा डे ला विर्जेन डे ला कैंडेलारिया भी शामिल है, जिसमें कलरफुल परेड्स और पारंपरिक संगीत और नृत्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शहर का वार्षिक मिस्तुरा फूड फेस्टिवल दुनिया भर के खाने के प्रेमियों को आकर्षित करता है। लीमा पेरू की आर्थिक शक्ति है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यवसायों की मजबूत उपस्थिति के साथ एक प्रमुख वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रमुख उद्योगों में वित्त, रियल एस्टेट, विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। लीमा के पास स्थित कैलाओ का पोर्ट लैटिन अमेरिका के सबसे व्यस्त पोर्ट्स में से एक है और व्यापार और रसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हाल के वर्षों में लीमा सतत विकास और अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने, प्रदूषण को कम करने और हरित क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से शहरी परियोजनाएं तेजी से प्रमुख होती जा रही हैं। अपनी कई खूबियों के बावजूद लीमा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से शहरीकरण ने यातायात की भीड़, प्रदूषण और अनौपचारिक आवास जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। शहर सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त लीमा की सामाजिक असमानताएं स्पष्ट हैं, जिसमें समृद्ध पड़ोस और गरीब क्षेत्रों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। गरीबी को कम करने और सामाजिक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लीमा अपने ऐतिहासिक आकर्षण और आधुनिक गतिशीलता के मिश्रण के साथ विरोधाभासों और अवसरों का शहर है। अपने औपनिवेशिक युग के स्थलों से लेकर अपने चहल पहल भरे बाजारों और अभिनव पाककला परिदृश्य तक, लीमा अनुभवों की एक समृद्ध तानेबाने की पेशकश करता है। जैसे जैसे पेरू का विकास जारी है, लीमा निस्संदेह देश के भविष्य को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। साथ ही इसकी गहरी जड़ें वाली विरासत को भी संरक्षित करेगा। चाहे आप इतिहास, संस्कृति या समकालीन शहरी जीवन में रुचि रखते हो, लीमा पेरू की जीवंत भावना और लचीलेपन का एक वसीयतनामा है। लीमा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत पाककला दृश्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। पेरू की राजधानी और सबसे बड़े शहर के रूप में लीमा अपनी अच्छी तरह से संरक्षित औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध ऐतिहासिक केंद्र में उल्लेखनीय स्थलों में प्लाजा मेयर, लीमा का कैथेड्रल और गवर्नमेंट पैलेस शामिल हैं, जो शहर के स्पेनिश औपनिवेशिक अतीत को दर्शाते हैं। यह शहर अपने असाधारण व्यंजनों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसने इसे लैटिन अमेरिका की गैस्ट्रोनॉमिक राजधानी का खिताब दिलाया है। लीमा में सेंट्रल, मैडो और एस्ट्रेड वाई गैस्टन जैसे कई टॉप टियर रेस्टोरेंट्स हैं, जो पारंपरिक पेरुवियन सामग्री को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रित करने वाले अभिनव व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं। मैरिनेटेड सी फूड से बना व्यंजन सेविचे शहर के खास व्यंजनों में से एक है। लीमा पेरू के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों, जिसमें माचू पिचू भी शामिल है, के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार भी है। यह इन प्राचीन अजूबों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा लीमा का तटीय स्थान समुद्र के शानदार दृश्य और जीवंत समुद्र तट दृश्य प्रदान करता है। शहर की सांस्कृतिक जीवंतता इसके कई त्योहारों, थिएटरों और कला दीर्घाओं के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जो इसे पेरू की सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र बनाती है।